नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए पीरियोडिक फंक्शन। अगर एफ टी कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे होगा, प्रूव करते हैं। तो अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो जनरल फॉर्मूले में हम एफ टी रखेंगे। अब बिकॉज एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड कितना है, टी है, सो हर टी के बाद में अपन इसको ब्रेक करते हैं। सो जीरो टू टी लिमिट है, हमें लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी लेनी है, तो जीरो टू टी में रखेंगे, फिर टी से टू टी, फिर टू टी से थ्री टी, फिर थ्री टी से फोर टी एंड सो ऑन। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल को छोड़ देंगे, सेकेंड इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करेंगे, t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी। थर्ड इंटीग्रल में अपन वेरिएबल चेंज करेंगे u प्लस टू टी। फोर्थ इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज करेंगे u प्लस थ्री टी। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड का बताती हूँ क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इंटीग्रल में मैंने कोई चेंज नहीं किया था। सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास, मैं लिख देती हूँ क्या था। सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास था t से टू टी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, एफ टी एंड डी टी। इसका क्या होगा, इसमें हमें पुट करना है t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी। ओके, t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी करेंगे तो हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आ रही है, u प्लस टी आ रही है, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, u प्लस टी। इसकी जगह u प्लस टी हो जाएगा। फिर e की पावर माइनस एस और t, ये तो बाहर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस एस टी तो बाहर आ जाएगा। अंदर रिमेनिंग रहेगा e की पावर माइनस एस यू। अब यहाँ पे है एफ ऑफ टी हमारे पास में। अब स्मॉल टी की जगह कितना लिखना है अपन को, u प्लस टी लिखना है, तो एफ ऑफ यू प्लस टी आ जाएगा, ये एफ ऑफ यू प्लस टी आ जाएगा। फिर हमें डी टी लिखना है, सो डी टी की जगह हमारा कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से डी टी निकालेंगे तो टी, कैपिटल टी तो कांस्टेंट है, तो ये डी यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी यू। ये सेकेंड इंटीग्रेशन में हमारे पास में आ जाएगा, जो कि देखो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिमिट भी चेंज होगी, बस ये तो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ में लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, हमने बोला कि t इज इक्वल्स टू यू प्लस टी है। लिमिट कैसे चेंज होगी, हमारी लोअर लिमिट पहले क्या थी, हमारी लोअर लिमिट थी t से लेके टू टी तक। तो पहले हमारी इसकी वैल्यू t थी, जब इसकी वैल्यू t थी तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, तो लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपर लिमिट निकालते हैं, तो अपर लिमिट के लिए t इज इक्वल्स टू कितना था, u प्लस टी था। अपर लिमिट में यहाँ टू टी था, टू टी इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, तो u कितना आ जा रहा है, t आ रहा है। तो हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट इंटीग्रल देखो एज इट इज लिया है, सेकेंड इंटीग्रल की भी हमारे पास लिमिट जीरो टू टी हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास ये टर्म था एफ ऑफ यू प्लस टी डी यू। सिमिलरली थर्ड इंटीग्रल में भी आप क्या करेंगे, यू प्लस टू टी रख के सेम चीज करेंगे, तो थर्ड हमें ये मिल जाएगा। सबकी लिमिट सेम हो गई, अब सबकी लिमिट सेम हो गई, ये ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी बाहर निकाल दिया, तो एफ यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में माइनस का टू एस टी बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन। अब बिकॉज हमने पहले ही बोला था कि एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है, तो एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ यू जो है उसको भी अगर अपन पीरियोडिक फंक्शन मानते हैं, तो एफ यू प्लस टी, एफ यू प्लस टू टी, एफ यू प्लस टी थ्री, सबकी वैल्यूज बराबर है। सबकी वैल्यूज बराबर, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ एफ टी आ जाएगा, सेकंड में एफ यू था। यहाँ सेकंड में देखो, अब सेकंड इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सेकंड इंटीग्रेशन हमारा जीरो टू टी है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस यू है, एफ यू है और डी यू है। इसमें u को t से चेंज कर दो, u को t से चेंज कर दोगे तो यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा और यहाँ पर t आ जाएगा, और हमारे पास ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड में हमें ये मिल जाएगा। सब में से कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म वन आ रहा है, यहाँ से माइनस एस टी आ रहा है, यहाँ से माइनस का टू एस टी आ रहा है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। इन्फानाइट टर्म में ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है समेशन का वन अपॉन वन माइनस ए। तो हमारे पास में यहाँ पे जो ये जो भी आर की पावर एन होता है, वन माइनस आर होता है रेशो, तो रेशो इन दोनों का हमारे पास में माइनस एस टी आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें इस टर्म का टू टी बाई थ्री, जीरो टू थ्री में, तो जीरो थ्री हमें जीरो टू थ्री में निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। अब जीरो टू थ्री लिमिट है, तो लिमिट आप रख के सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। इस बार नेक्स्ट में हमें पूछा है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है टू सी इक्वल टू टी, तो फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, जीरो टू टू सी पीरियड है हमारे पास में। ग्राफ भी प्लॉट करना हमें, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया हुआ है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट यू विल डू, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू।
और इसका ग्राफ नहीं पूछा था, ग्राफ अब पूछा है, सॉरी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ इजीली है, देखो 0 टू पाई में आपको क्या करना है, टी बनाना है, और वाई एफ टी इज इक्वल टू टी, एफ को मान लो वाई, टी को मान लो एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स मानना है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद पाई माइनस टी, ठीक है, पाई माइनस टी है तो पाई माइनस टी, तो वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, फिर आपके पास ये आ जाएगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाया हमने, और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जो हमने अभी डिराइव किया था, और उसके बाद ये 0 टू 2 पाई है, उसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और सॉल्व कर लिया एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को। इंटीग्रेशन ही है सिर्फ हमारे पास में, ठीक है, इंटीग्रेशन हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे। एंड हमारे पास में सबसे पहले देखो इसका ग्राफ जो हमसे पूछा गया है, यस इसका आंसर तो आ गया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म तो हमने लिख दिया है, ओके। एफ टी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो तो हमें ये मिला है, अब जो ग्राफ बनाया है वो किसके रिस्पेक्ट में बनाया है, लेट्स सी। पाई के रिस्पेक्ट में बनाया है, ओ वो ए के रिस्पेक्ट में था, तो व्हाट इज ए ओवर हियर, यहाँ पर ए क्या है, ए टू ए फोर ए, दैट्स अनक्लियर एक्चुअली। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन, ये ग्राफ किसी और का है। ड्रॉ द ग्राफ, ये उसका है, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर वेव फंक्शन ऑफ पीरियड 2c, ये इसका था, है ना, इसका ग्राफ था ट्रायंगुलर वेव 2c वाला, तो ये ट्रायंगुलर वेव जो था वो इसका ग्राफ था। और अभी जो हमें मिला है टी और पाई माइनस टी, टी और पाई माइनस टी का ग्राफ जो है वो आप खुद प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में आई होप वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। सो ये हमारे पास में एफ टी का टी के अंदर आ रहा है, पाई तक जा रहा था वाई इक्वल टू एक्स का, और ये फिर नीचे आ रहा था पाई माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, तो वही चीज करनी है आपको, फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला हमने लगाया, और इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन याद ही कर लो, ये वाला सिंपल है, अब ये आप कर सकते हो। अगेन हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, इस तरह से फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट किया, एक्चुअली इसके सॉल्यूशन सामने, इसलिए मुझे पढ़ाने में समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बताना चाहिए मुझे। रेक्टेंगुलर वेव गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फंक्शन निकालना है, सो एफ टी इज इक्वल्स टू ए गिवन है टी बाई टू तक में, और माइनस ए है रिमेनिंग पार्ट में, तो यहाँ पे आपको रेंज खुद बनानी पड़ेगी। तो यहाँ टी 0 से लेके 2/2 तक फंक्शन ए लिखना है, और t/2 से t में फंक्शन माइनस ए लिखना है, बस इतना ही मेरे को समझाना था, बाकी तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो ये वाला ग्राफ आपको फिर से सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये वाला, ठीक है, सेम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी दी हुई है ना, इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम में मैंने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।